अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज की वीडियो में हम आरडीपी बनाने वाले हैं। बेसिकली हम एक वर्चुअल सर्वर बनाएंगे जिसको हम आरडीपी के ज़रिए एक्सेस कर रहे होंगे अपने होम सिस्टम से। और बेनिफिट हमें क्या मिलेंगे? एक तो ये फ़ॉरेन किसी कंट्री में चल रहा होगा तो आईपी हमें फ़ॉरेन कंट्री की मिल जाएगी। दूसरा, थोड़ा-सा फ़ास्ट इंटरनेट होगा हमारे पास गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड में, तो हम इस पे इंटरनेट के टास्क जो है वो बड़ी जल्दी कर सकते हैं। तीसरा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी हमें कॉस्ट या कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, इवन हमें क्रेडिट कार्ड भी हमारा नहीं चाहिए होगा। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आरडीपी बना सकते हैं और डिस्पोजेबल मशीन होगी, जैसे ही आप बंद करेंगे सारा डाटा वाइप हो जाएगा और नए सिरे से नया स्टार्ट होगा। मतलब आपने कोई भी ऐप डाउनलोड करके टेस्ट करना है या कोई भी ऐप चलाना है तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई वायरस टेस्टिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ़ॉरेन आईपी के ज़रिए कोई चीज़ वॉच करना चाहते हैं जो आपकी पाकिस्तानी आईपी में नहीं होती वीपीएन के बगैर, तो आप उसको भी करवा सकते हैं। तो बिना वे टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं किस तरह से हम इसको सेटअप करेंगे और किस तरह से हम इसे चलाएँगे। तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अब हम अपनी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए। तो 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हमें। बेसिकली हमें हमारी एक गिटहब का जो है वो अकाउंट चाहिए और एक हमें हमारा एनजी-रॉक का अकाउंट चाहिए। तो सिंपली आप गिटहब लॉगिन लिखें और जो पहला जो वेबसाइट आती है उसके ऊपर आप लॉगिन कर लें। आपको स्टार्टिंग में एक आईडी बनानी पड़ेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरा हमारे पास एनजी-रॉक है। एनजी-रॉक बेसिकली एक रिवर्स प्रॉक्सी सर्विस है जो रिवर्स टनल्स बना के आपको देती है ताकि आप अपना आरडीपी का कनेक्शन बाहर निकाल सकें। तो ये 2 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। और तो आपने बेसिकली गिटहब पे न्यू रिपॉज़िटरी बनानी है। रिपॉज़िटरी का नेम आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे हम इसको दे देते हैं वीपीएस। ठीक है? सबसे पहले ये चेक करेगा कि वीपीएस अवेलेबल है या नहीं। अब वीपीएस अवेलेबल हो गया, अब डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप छोड़ भी सकते हैं और इसको आपने एज़ अ प्राइवेट रिपॉज़िटरी बनाना है और क्रिएट रिपॉज़िटरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारी एक रिपॉज़िटरी बन चुकी है। उसके बाद आपने सिंपली आ जाना है एक्शन्स। ठीक है? यहाँ पे सिंपल वर्कफ़्लो कॉन्फ़िगर करना है और वर्कफ़्लो के अंदर इस जो भी कोड आपके पास मौजूद है इसको काट देना है और यहाँ से जो डिस्क्रिप्शन में आपको कोड मिल जाएगा उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बेसिकली ये विंडोज़ सर्वर आरडीपी के नाम से जो है वो बना रहा है, तो यहाँ पे हम आरडीपी नाम दे देते हैं डॉट वाईएमएल के नाम से और ये पुश कर रहा है वर्कफ़्लो को, जिसमें विंडोज़ लेटेस्ट ये रन करेगा और ये इनवोक वेब रिक्वेस्ट के नाम से ngrok को डाउनलोड कर रहा है, फिर ngrok को एक्सपेंड कर रहा है और ngrok का और टोकन जो है उसके ज़रिए ngrok को रन कर रहा है। और उसके बाद ये हमारा जो है वो इस यूज़र के साथ हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह बना रहा है जिसके ज़रिए हम कर सकें, और लास्ट में इसने ngrok की टनल को स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें चेंज आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आप वो पासवर्ड रख लें जो आप रखना चाह रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी चेंज नहीं करना और इसको कमेंट चेंज करके यस कर देना है। ठीक है? तो आपकी ये वर्कफ़्लो फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है? ये हमारे पास एक वर्कफ़्लो हमारा सेव हो चुका है। अब इसके अंदर याद रहे हमने एक वेरिएबल डाला था ngrok का आथ टोकन, तो हमें रिपॉज़िटरी को ये बताना पड़ेगा कि ये वाला टोकन यूज़ करना है। तो उसके लिए हम सेटिंग्स में आएँगे, यहाँ पे हम सीक्रेट्स के अंदर जाएँगे, जो कि यहाँ पे है सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, और इसके अंदर हम एक्शंस के अंदर आ जाएँगे। यहाँ पे हम अपने एनवायरनमेंट सीक्रेट बना सकते हैं। तो आपने न्यू रिपॉजिटरी सीक्रेट जो है वो रखना है और यहाँ पे सीक्रेट नेम देना है ngrok auth टोकन। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेम नेम है। केस वेरी करता है, आपने जो चीज़ इसमें कैपिटल में है वो कैपिटल में और जो अंडरस्कोर है बिल्कुल वैसे ही डालनी है। और इसकी वैल्यू के अंदर आपने ngrok में आना है, योर auth टोकन पे जाना है और यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है। अब इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको ऐड कर देना है। ठीक है? जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक ngrok आर्फ टोकन का सीक्रेट आ चुका है। ठीक है? और ये हमारे पास ऐड हो चुका है। अब सिंपली आपने आना है अपने एक्शंस पे और यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एरर दे रहा है। आई थिंक ऑथ टोकन हमने बाद में ऐड किए इसलिए एरर दे रहा है, तो मैं इसको रीरन कर दूँगा। ये देखिए हमारे पास बिल्ड स्टार्ट हो गई है हमारी और ये बारी-बारी सारे स्टेप्स को कैरी ऑन करेगा। देखिए हमारा ऑथेंटिकेशन हो चुका है और सारा कुछ हो चुका है और सेट लोकल यूज़र भी हो चुका है। क्रिएट टनल पे आके ये रुक गया है और जैसे ही क्रिएट टनल पे आके रुका है हमारा एंड पॉइंट स्टार्ट हो चुका है।
जो कि हम एनजी रॉक के अंदर एंड पॉइंट्स में आके देखेंगे तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। याद रहे ऑथ टोकन अगर ठीक होगा तो ये यहाँ पे शो होगा। इसको हम कॉपी करेंगे और अब हम चलते हैं अपने आरडीपी क्लाइंट में, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। सॉरी, मैं स्पॉटिफाई पे चला गया हूँ। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम अपना पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो ये टीसीपी कनेक्शन है इसको ख़त्म कर देना है, मतलब 4.tcp ये इस तरह के किसी आइकॉन से आपके ये आगे चलेगा। और यूज़र नेम आपने देना है इसको रनर एडमन। कनेक्ट करेंगे और ये कुछ कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो जाएगी हमारी, और ये हमारी आरडीपी स्टार्ट हो चुकी है। याद रहे मेरा पासवर्ड पहले सेव था, अगर आपने पासवर्ड सेव नहीं किया हुआ तो ये पासवर्ड मांगेगी जो कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और चलते हैं हम अपनी आरडीपी की तरफ और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको बड़ी स्क्रीन पे कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरी खुद ब खुद स्क्रीन को अडॉप्ट कर लेगा, जैसे मेरे पास 2K पैनल है तो ये खुद ब खुद रेजोल्यूशन को 2K कर देगा। और ये हमारे पास विंडोज सर्वर की बिल्ड है जो कि हमें 2 कोर्स के साथ मिलती है और 8 GB रैम के साथ मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोसेसर तो 64 कोर वाला है, बट ये एक वर्चुअल मशीन है जो डाटा सेंटर पे रन कर रही है। और 64 में से सिर्फ हमें 2 कोर्स मिले हैं, ठीक है, बल्कि एक कोर और 2 थ्रेड मिले हैं जो कि हमारे कोड बेस को रन करने के लिए मोर देन इनफ होते हैं। और वैसे भी हमारी जो डे टू डे ब्राउजिंग है उसके लिए भी मोर देन इनफ होंगे। इसी तरह 8 GB रैम है जिसमें से 2 GB विंडो ले रही है तकरीबन, और 6 GB आपके पास है जिसके ऊपर आप कोई भी काम कर सकते हैं। और स्टोरेज स्पीड इसके ऊपर क्योंकि शेयर्ड है, और सर्वर्स की जो स्पीड होती है वो डिस्क ड्राइव्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस एतबार से भी आपको कोई इशू इसमें नहीं बनने लगा। और सबसे जो हाईलाइटिंग फीचर इसका है वो इसका इथरनेट है, जिसकी मैं स्पीड आपको चेक करवा देता हूँ। तो मेन बॉटलनेक इसके अंदर सिर्फ प्रोसेसर है। और यहाँ पे हमारा क्रोम ओपन हो चुका है और हम चलते हैं स्पीड टेस्ट पे। और स्पीड टेस्ट जब हम करेंगे तो आपके सामने स्पीड होगी कि ये गीगाबिट पर सेकंड के करीब स्पीड हमारी जा रही हो। तो देखें हमारे पास हमारी जो स्पीड है वो तकरीबन 1400 Mbps स्पीड हमारी आ रही है। और 1.6 गीगाबिट पर सेकंड या 1.4 के करीब ये हमारी रहती है, और 1700 तक भी जंप कर रही है। और पिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 1 मिली सेकेंड पिंग है हमारे पास। और अपलोड स्पीड आपके पास 2.6 गीगाबिट पर सेकंड है। इसके ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ब्राउजिंग कर सकता हूँ, मैं कोई कोड रन करके टेस्ट कर सकता हूँ जो इस रिक्वायरमेंट्स के अंदर रन हो जाए। इसके अलावा मैं गेम्स को डाउनलोड करके टेस्ट कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है इतनी अच्छी स्पीड में मेरी है तो गेम्स भी बड़ी जल्दी डाउनलोड हो जाएंगे। याद रहे अगर आप इसमें गेम डाउनलोड करते हैं और अपने सिस्टम के अंदर फिर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये वाला जो हमारे पास है इसके अंदर एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है जो कि आपके सिस्टम के अलावा एक सिस्टम है जो कहीं क्लाउड के अंदर कहीं पे रन कर रहा है। अच्छा, अब इसके कॉन्स की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट सिर्फ इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं। एक ये है कि हमारे पास एक ये रन करता रहेगा, अगर मैं इसको बंद करूँगा तो मेरा जो आरडीपी सेशन है वो क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मेरा सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा-सा इश्यू है इसके अंदर कि आपको ये ओपन रखना पड़ेगा, गलती से भी इसको क्लोज़ नहीं करना। दूसरा इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको ये गिटहब वाला पेज ये भी ओपन करके रखना पड़ेगा। अगर आप इसको भी बंद करते हैं तो आपका जो आरडीपी सेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और तीसरा जो मसला है वो इसके परफॉर्मेंस वाइज़ है कि इसके अंदर सिर्फ हमें 1 कोर और 2 थ्रेड मिल रहे हैं जो कि बॉटलनेक है मेरे एतबार से। बट यू आर नॉट पेइंग फॉर दिस, तो मुफ्त की जो है वो चीज़ अच्छी होती है, जैसी भी हो गुजारा कर जाएगी और हम इसके अंदर अपनी आरडीपी की बेसिक नीड्स को पूरा कर सकेंगे। और जब आपने टर्मिनेट करना है सेशन को तो सिंपली हम यहाँ से कैंसिल वर्कफ्लो करेंगे। जैसे ही कैंसिल हुआ हमारे आरडीपी का सेशन हमारा जो है वो टर्मिनेट हो, देखें खुद बहुत क्लोज हो चुका है और हमारी जॉब भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी लेट है क्योंकि मैं कुछ और चीज़ों में बिज़ी था आजकल, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें में मज़ीद जो है वो मैंने सेटअप की हैं होम असिस्टेंट के अतबार से, और स्मार्ट डिवाइसेस जो है थोड़ी सी मैंने घर में इंस्टॉल की। तो अगर आप उस पर भी वीडियोस चाहते हैं तो वो भी मैं बना सकता हूँ, आप उनको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।